प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। खुदा बड़ा ही अजीम खुदा है। वो खैर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है। वो इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, आज मैं फिर आपके दरमियान एक नया खुदा का पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे पहले कि मैं उसका बाकायदा आगाज करूं, आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। तू अजीम खुदा है, तू बैरोबर का खालिक और मालिक है, हर चीज को बनाने वाला, खलक करने वाला खुदा है और हमारी रोजमर्रा की जरूरियात को पूरा करने वाला खुदा है। खुदावंद का मतलब खुदा, आज का ये कलाम, ये पैगाम और ये प्रोग्राम देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए बायसे बरकत हो। खुदावंद तमाम लोगों को, देखने वालों को और सुनने वालों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं और तेरा खास मसा खुदावंद उनके ऊपर चाहते हैं। जलाल के बादशाह, आज का कलाम उनकी जिंदगियों के लिए बायसे बरकत हो, बड़ी बरकत दे। उनकी जिस्मानी और रूहानी जरूरतों को इस कलाम के वसीला से पूरा करना। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का जो कलाम है हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से वाज की किताब, उसका 11वां बाब, उसकी 9वीं आयत से। ये जो आयत है ये बड़ी ही खास है और आज का पैगाम जो है खास तौर पर नौजवानों के लिए है, या खास तौर पर उनके लिए है जो कि अभी बुढ़ापे में दाखिल नहीं हुए, या उनके लिए है जो दुनिया की रंगीनियों में मगन है। ये पैगाम उन लोगों के लिए है। लिखा है, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, खुदा यहां पर मुखातिब है आपसे और मुझसे। जो लोग, जिनकी हड्डियां मजबूत हैं, जिनके दिल धड़क रहे हैं, जिनकी आंखें मजबूत हैं, जिनके हाथ पैर मजबूत हैं और जो हर काम चाहे कर सकते हैं, खुदा उनसे मुखातिब है। जो बहुत सारी चीजों की ख्वाहिश अपने अंदर रखते हैं, आज का पैगाम उनके लिए है। ख्वाहिशात जो होती हैं वो अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। यहां पर खुदा का कलाम हमसे मुखातिब है और क्या कहता है, ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला। खुदा का कलाम कहता है कि ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो। खुदा का कलाम इस चीज से हरगिज मना नहीं करता कि आप अपनी जवानी में और उसके अय्याम में खुश ना हो। खुदा हरगिज इस चीज से आपको मना नहीं करता, लेकिन मुनस्सर करता है कि खुशी कैसी है, आप किस तरह की खुशी मना रहे हैं। लिखा है कि जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला। खुदा का कलाम कहता है कि तू खुश हो और खूब अपना जी जो है बहला। लेकिन यह मुनस्सर करता है कि हम कैसी खुशी मनाते हैं और किन चीजों से अपना जी जो है वो बहलाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ऐसे काम करते हैं,
ऐसी चीजें करते हैं जिनके लिए हम खुश होते हैं और जिनसे हमारा दिल खुश होता है, जिनसे हमारा मूड अच्छा होता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप वो किस तरह की खुशी मनाते हैं। क्या वो खुशी जो है या जो आप अपना दिल बहला रहे हैं खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं है? यह बहुत जरूरी है हमारे लिए, जो हम ईमानदार लोग हैं, हमारे लिए जो हम खुदा के बरगजीदा लोग हैं, हमारे लिए जो हम मसीह के चुने हुए लोग हैं। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम उसके कलाम के मुताबिक रोजमर्रा के काम करें और हर खुशी मनाएं और जी बहलाएं खुदा के कलाम के मुताबिक। उससे हम बाहर ना जाएं, क्योंकि अगर हम उससे बाहर जाएंगे तो हमारे लिए खुदा की नाराजगी है, हमारे लिए नाराजगी है, हमारे लिए शर्मिंदगी है, हमारे लिए उसका जो अजर है वो बहुत ही बुरा है, उसका अंजाम जो है वो बहुत ही भयानक है। खुदा का कलाम कहता है, ऐ जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अय्याम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं और बहुत सारी चीजें हमारे दिल को अच्छी लगती हैं, हमारी आंखों को अच्छी लगती हैं, हमें अच्छी महसूस होती हैं कि हम ये करेंगे क्योंकि ये मुझे अच्छी लगती है, ये चीज मुझे अच्छी लगती है, ये काम मुझे अच्छा लगता है। मैं इसको देखूं तो मेरे आंखों को ठंडक मिलती है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मैं ये काम करना चाहता हूं। खुदा का कलाम ये कहता है कि तू अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। देखें, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जो हमारा दिल है, जो दुनियावी दिल है, जिसमें दुनियावी ख्वाहिशात पैदा होती हैं, उसके बारे में लिखा है कि ये दिल जो है वो हीलेबाज है और लाइलाज है। इसलिए एक खुदा के बंदा ने गीत गाया और उसमें उसने कहा कि तू अपना जो पुराना दिल है वो खुदा को दे दे और खुदा से कह कि मुझे नया दिल दे दे, क्योंकि जो नया दिल खुदा तुझे देगा उसमें बुरे ख्यालात नहीं होंगे, उसमें बुरी ख्वाहिशें नहीं होंगी, उसमें खुदा की नाफरमानी नहीं होगी, उसमें नाराजगी नहीं होगी और उसके वसीला से तेरा अंजाम जो है वो बुरा नहीं होगा। उसकी वजह से तू ठोकर नहीं खाएगा। इसलिए हमें बड़े होशियार होना है, हमें बड़े चौकस होना है, हमें एहतियात के साथ रोजमर्रा की जिंदगी के काम करने हैं, क्योंकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक जो कुछ भी हम करते हैं वो खुदा के पास लिखा जा रहा है। अमाल है, अमाल की किताब है, उसमें लिखा जा रहा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। तो लिखा है कि तू अपनी दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख, खुदा का कलाम हमें यहां पर एक वार्निंग देता है, हमें यहां पर एक इंतबाह देता है, हमें यहां पर एक कॉशन देता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी सड़क के ऊपर जा रहे होते हैं, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, वहां पर लिखा होता है कि एहतियात से चले, आगे
रोड जो है वो ज़ेरे तामीर है। अगर आप गाड़ी पर जा रहे हैं तब भी, अगर आप पैदल जा रहे हैं तब भी, आगे जो सड़क है वो खराब है, टूटी हुई है, उसमें खड्डे हो सकते हैं, उसमें गटर ओपन हो सकता है, उसका ढक्कन ओपन हो सकता है, आगे जो है वो बिल्कुल क्लियर साफ सुथरी सड़क नहीं है। इसलिए आप बड़े एहतियात से चलें, देखभाल कर चलें, कहीं आप गिर ना जाएं, आपकी हड्डी पसली ना टूट जाए, आपको नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एहतियात से वो सड़क क्रॉस करें। तो यहां पर खुदा जो है वो हमें एक वार्निंग साइन देता है, एक बोर्ड जो है वो दिखाता है जिस पर लिखा हुआ है कि ये सारे जो तू काम करता है, जिस तरह तू जिंदगी गुजारता है, ए जवान, अपनी दिल की ख्वाहिश को पूरा करता है, अपने आंखों की ख्वाहिश को पूरा करता है, अपने दिमाग में तू सोचता है कि आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा। ये सारी ख्वाहिशात जो तेरे अंदर हैं, अपने बिस्तर पर सोचता है, सारा दिन चलते फिरते तेरा इन चीजों की तरफ ध्यान रहता है। वो कैसी चीजें हैं, वो कौन सी चीजें हैं? लिखा है एहतियात करके तू इन सब चीजों पर चल। जो कुछ भी तू करता है एहतियात करके उसको खुदा के कलाम के मुताबिक टटोल लो, खुदा के कलाम के मुताबिक उन चीजों का जायजा ले लो कि क्या जो मैं करता हूं खुदा इससे खुश होगा या नाराज होगा, क्या इससे मुझे बरकत मिलेगी या इससे मुझे लानत मिलेगी, क्या इसके वसीला से मेरी तरक्की होगी या इसके वसीला से मेरे हालात मजीद बुरे हो जाएंगे। क्योंकि याद रखें, खुदा के कलाम के मुताबिक इंसान को उसके अमलों का अजर ही मिलता है और उसके अमाल का अजर दुनिया में भी मिलता है और आखिरत में भी मिलता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम सोच समझकर अपनी रोजमर्रा के काम करें, रोजमर्रा की जिंदगी गुजारें। खुदा के कलाम के मुताबिक आप पुराना अहदनामा खुरूज की किताब उसका 20 बाब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तू चोरी ना करना। यह खुदा का कलाम कहता है कि तू चोरी ना करना, तू जिना ना करना, तू किसी की ऐबजोई ना करना, तू मां बाप की नाफरमानी ना करना, तू बुतों की पूजा ना करना। बहुत सारी चीजें जो हैं वो वहां पर लिखी हुई हैं। ये सारी चीजें जिनसे खुदा ने मना किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोग ये काम करते हैं। लोग चोरी भी करते हैं, लोग ज़िना भी करते हैं, लोग हरामकारी भी करते हैं, लोग मां बाप की नाफरमानी भी करते हैं। ये सारी चीजें जो बाइबल मुकद्दस में लिखी हैं, जिनसे खुदा ने मना किया है, अगर आप करते हैं तो आपकी जिंदगी खतरे में है, आपका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में है, आपकी जान खतरे में है, आपकी आखिरत जो है वो खतरे में है। इसलिए हमें बहुत ही सोच समझ कर चलना है, कोशिश करनी है कि किसी का नुकसान ना करें, किसी के साथ बुरा रवैया इख्तियार ना करें। तो खुदा यहां पर क्या दे रहा है? वार्निंग दे रहा है। यहां पर लिखा है कि तू ये सब कुछ कर। यहां पर खुदा मना नहीं कर रहा। देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं वो और कलाम की जो आयात हैं उनको भी शामिल करके बता रहा हूं कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसानात हैं। लेकिन यहां पर खुदा जो है वो कह रहा है कि तू जो चाहता है कर। खुदा ने तुझे आजाद पैदा किया है कि तू अपनी मर्जी पर चले।
यहां पर दुनिया में खुदा ने अपनी मर्जी को तेरे ऊपर मुसल्लत नहीं किया या आप पर मुसल्लत नहीं किया कि आपको वही करना है जो खुदा कहता है। नहीं, खुदा कहता है कि ये अच्छाई है, ये बुराई है। तूने अपनी मर्जी से इसको चूज करना है, इसका चुनाव करना है, फैसला करना है कि मैंने अच्छाई को अपनाना है या बुराई को। दो रास्ते हैं, एक अच्छा रास्ता है और एक बुरा रास्ता है। किस पर चलना है ये आपने फैसला करना है। अच्छे पर चलना है तो उसका अजर क्या होगा, बाइबल हमें बताती है। बुरे पर चलना है उसका अजर क्या होगा, वो बाइबल हमें बताती है। लेकिन इन आयत में, वाज की किताब उसकी 11 बाब उसकी 9वीं आयत में यहां पर जो है वो खुदा कहता है कि तू जो चाहता है कर, जिस भी रास्ते का इंतखाब कर, जिन भी चीजों का इंतखाब कर, जैसी भी ख्वाहिशें तेरी हैं उनको पूरा कर, लेकिन याद रख कि अच्छाई और बुराई का फैसला जो है वो खुदा अपने दिन में करेगा, जब कौमें और कबीले उसके सामने हाजिर होंगे, जब लाखों करोड़ों और अरबों लोग, जब से दुनिया पैदा हुई है क़यामत तक, जब क़यामत आएगी, आखिरी दिन आएगा, रोज़े महशर होगा, तो उस वक्त तमाम कौमों का, तमाम कबीलों का और आपका और मेरा सबका जो है वो हिसाब किया जाएगा, हमारे अमाल के मुताबिक और हमारे ईमान के मुताबिक भी। अमाल भी और ईमान भी, इन दोनों के मुताबिक हमारा जो है वो फैसला किया जाएगा, हमें अजर दिया जाएगा। यहां पर बड़े साफ अल्फाज में खुदा ने कह दिया है अपने बंदा वाज के वसीला से, सुलेमान के वसीला से, कि जवान तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। जब इंसान अदालत में लाया जाता है तो वहां पर दो चीजें होती हैं, या तो इंसान जो है वो बेकसूर साबित होता है या तो वो कसूरवार साबित होता है। दोनों में से एक चीज होती है। अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसको मुजरिम ठहराया जाता है और उसको फिर कैद खाना में डाला जाता है, और अगर उसने कुछ जुर्म ना किया हो तो उसको बरी किया जाता है और उसको आजादी दी जाती है, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती, उसको कोई सजा नहीं मिलती। खुदा ने भी जो है वो दो चीजें मुकर्रर कर दी हैं। अगर आप अच्छाई करेंगे तो आप कहां पर जाएंगे, अगर आप बुराई करेंगे तो फिर आप कहां पर जाएंगे मरने के बाद, या अगर खुदावंद यीशु आ गया, आप जिंदा हुए, तो फिर आप कहां पर जाएंगे, उसके साथ जाएंगे या जमीन पर छोड़ दिए जाएंगे, जहां पर उठाए जाने के बाद तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। मेरे अजीजों, यह बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम को जो है वो अपने सामने रखें। सुलेमान नबी एक ऐसा नबी हुआ है खुदा ने जिसको बहुत बरकत बख्शी, खुदा ने जिसको किसी चीज की कमी नहीं आने दी, जिसने दुनिया की हर ख्वाहिश को पूरा किया, हर चीज उसके पास वाफिर मिकदार में थी। सोना, चांदी, जानवर, जानदार, जमीन, महल, हर चीज उसके पास वाफिर मिकदार में थी। सुलेमान नबी अपने दौर का अमीर तरीन आदमी था, इंसान था, जिसने
कलाम मुकद्दस में, इसी किताब में, वाज की किताब में यह कहा है कि मैंने दुनिया की सारी आसाइशें देखी हैं, मैंने हर चीज का मजा चखा है, बेशुमार दौलत का, शोहरत का, हर चीज मेरे पास थी, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि ये सब पुतलान और हवा की चरान है। आपके पास कितनी ही दौलत क्यों ना हो, आप कितने ही अमीर क्यों ना हो जाएं, आपके पास कितना ही सब कुछ क्यों ना आ जाए, वो सब आपके लिए किसी काम का नहीं अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं करते। वो सब आपके लिए तबाही का बायस बनेगा, क्योंकि जब हमारे पास रुपया पैसा होता है, मालो दौलत होता है, शोहरत होती है, सब कुछ होता है, तो तब हम बुराइयों की तरफ ज्यादा जाते हैं, बुराइयां ज्यादा करते हैं, हमें खुदा का ख्याल जो है वो बहुत कम होता है। तो मेरे अजीजों, हमें यह देखना है कि हमें खुदा ने दुनिया में क्यों भेजा है, किस लिए हम दुनिया में आए हैं, और कहां से आए हैं, और फिर आगे कहां जाना है। हमारी मंजिल, जो हकीकी मंजिल है, वो कौन सी है। हमारी हकीकी मंजिल जो है वो दुनिया में आकर यहां से आगे कब्र में जाना और खुदा के सामने हाजिर होना है। यह हमारी आखिरी मंजिल है, ठीक है। इसलिए हम जो कुछ भी करें सोच समझ कर करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा। इंसान कुछ भी नहीं पा सकता, आखिरत में खुदा के हजूर उसका कोई मकाम नहीं, उसको कुछ हासिल नहीं अगर वो अपनी सारी जिंदगी गुनाह में और बदी में गुजार दे, खुदा की नाफरमानी में गुजार दे। बहुत सारे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम जवान हैं, अभी तो खुश होने के दिन हैं, जब बूढ़े होंगे तब खुदा का नाम ले लेंगे, तब चर्च चले जाएंगे, तब दुआ कर लेंगे, तब बाइबल पढ़ लेंगे, तब हम अच्छे काम कर लेंगे, अभी तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरे अजीजों, याद रखें, जिंदगी और मौत जो है वो खुदा के हाथ में है, और आप और मैं नहीं जानते कि कौन सा दिन हमारा आखिरी दिन होगा इस दुनिया के ऊपर, इस जमीन के ऊपर। इस जमीन से आप नहीं जानते कि किस रात, किस दिन, किस घड़ी आपको रुखसत हो जाना पड़ेगा, और वक्त आएगा कि जब आप और मैं रुखसत होंगे, जिस दिन बुलावा आ गया खुदा का कि आप इस दुनिया में इससे ज्यादा नहीं रह सकते, आपके दिल की धड़कन बंद कर दी जाएगी, आपकी सांसें रोक दी जाएंगी, आपके हाथ पांव हिलना छोड़ देंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका दिमाग काम करना छोड़ जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। तो मेरे अजीजों, आप फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आप किसी भी चीज को जो आपको बड़ी प्यारी है, आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका जेवर है, आपका बैंक बैलेंस है, आपके कपड़े हैं, आपके जूते हैं, कोई भी चीज, या आपकी औलाद है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, किसी को भी आप अपनी उंगली थोड़ी सी हिलाकर भी छू नहीं सकते। आपके लिए सब कुछ बेमायनी हो जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम खुदा का डर और खौफ अपनी जिंदगी में रखें और
खुदा के कलाम पर अमल करें, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है। उसका कलाम जो है वही राहत बख्शता है, वही हमें छुटकारा दिलाता है, वही हमें खुदा की बादशाही में ले जाता है, वही हमें शिफा देता है। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम ये कहता है कि तू जो चाहता है कर, सारे काम कर, अपने दिल की ख्वाहिशों को पूरा कर, लेकिन याद रख एक दिन तुझे अदालत में लाया जाएगा। यूं लिखा है लफ्ज ब लफ्ज के याद रख इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। और मेरे अजीजों, जो अदालत का दिन है वो बड़ा भयानक दिन है। अदालत के दिन यकीनन लोग चीखो पुकार कर रहे होंगे। लोग अपने बहन भाइयों को नहीं सोच रहे होंगे, लोग अपने बच्चों को नहीं सोच रहे होंगे, लोग अपने घर बार को नहीं सोच रहे होंगे, अपनी गाड़ी जेवर पैसा इन चीजों को नहीं सोच रहे होंगे। लोग उस दिन अपनी सेहत के बारे में नहीं सोच रहे होंगे, अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। सिर्फ और सिर्फ एक चीज के बारे में सोच रहे होंगे कि आज मेरे बारे में क्या फैसला होगा, खुदा मेरे साथ क्या करेगा। उस वक्त फरिश्ते खड़े होंगे, रेडी होंगे खुदा का हुक्म सुनने के लिए, खुदा का हुक्म मानने के लिए, आपको ले जाने के लिए। जब फैसला हो जाएगा कि वहां पर जाना है जहां पर रोशनी है, बागात है, खुदा की बादशाही में, जहां पर खुदा ने आपके लिए घर तैयार किया हुआ है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं ताकि वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊं। वहां पर आप जाएंगे उस जगह पर जहां पर इब्राहिम, इसहाक, याकूब, खुदा के लोग वहां पर रह रहे हैं, और वहां पर हम भी जाएंगे, या फिर वहां पर जाएंगे जहां पर अंधेरा है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है, जहां पर आग और गंधक की झील है, जहां का मंजर बहुत ही भयानक है, जहां का अंजाम बहुत ही बुरा है। मेरे अजीजों, ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर ध्यान करें, अपने अमाल पर ध्यान करें। आइए दुआ करें। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलकर दुआ करें। और अगर आप खुदा की राह पर नहीं चल रहे, अगर आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का कलाम नहीं है, अगर आपकी जिंदगी में खुदा का डर और खौफ नहीं है, अगर आप खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर नहीं कर रहे, तो आए मेरे साथ मिलकर दुआ करें कि खुदा आपको तौफीक अता करे, खुदा आपको अपने साथ चलने का मौका दे। आए अपने गुनाहों से तौबा करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू अपने गुनाहों से तौबा करेगा तो मैं तेरे गुनाहों को अपनी पीठ पीछे फेंक दूंगा और फिर कभी उसको याद नहीं करूंगा। मैं तुझे बख्श दूंगा, मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। यह खुदा का हुक्म है। मेरे अजीजों, आइए दुआ करें। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ऐ जलाल के बादशाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं अपने बहनों और भाइयों के लिए जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। ऐ खुदावंद, बेटे और बेटियों के लिए जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं। खुदावंद, आज के कलाम उनकी जिंदगी में असर करे और वो 30 गुना, 60 गुना, बल्कि 100 गुना फल लाए हैं खुदावंद, और उनकी जिंदगी में मौजज़ात हों। और सबसे बड़ा मौजज़ा यह है कि खुदावंद तेरे बेटे और बेटी की जिंदगी बदल जाए यीशु के नाम में, और आज के बाद तेरे साथ चलना शुरू कर दे। आज के बाद सारे नाफरमानी के काम छोड़ दे। आज के बाद
तौबा कर ले। ऐ खुदावंद, तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है, तेरा बंदा कहता है, पौलुस रसूल कहता है कि खुदा नहीं चाहता कि कोई भी हलाक हो, बल्कि यह चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। ऐ खुदावंद, छू ले अपने लोगों को, छू ले अपनी इस बेटी को और अपने बेटे को, इस बहन और भाई को छू ले यीशु के नाम में, जो देख रहा है, जो देख रही है। ऐ खुदावंद, और मिन्नत करता हूं, किसी भी मुश्किल में है, परेशानी में है, बीमारी में है, बेरोजगारी में है, बेऔलाद है, किस भी मुश्किल परेशानी से गुजर रहे हैं, खुदा छू ले यीशु के नाम में, और वो बीमारी, परेशानी, दुख, तकलीफ, बेरोजगारी जाती रहे यीशु के नाम में, बेऔलादी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदा छू ले यीशु के नाम में, बड़ी बरकत दे। तेरा कलाम खुदा इनकी जिंदगी में जड़ पकड़े, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिली होगी। आप हमारा ये प्रोग्राम जो है वो गुड शेपर्ड टेलीविजन के ऊपर देखते हैं, और जरूर हमारे साथ जो है वो राब्ता करें, हमें बताएं कि आप प्रोग्राम को कैसा पसंद करते हैं और इसके वसीले से आपको कितनी बरकत मिल रही है। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।